स्वागत है, मैं हूं दीप्ति थापा। स्वच्छ भारत अभियान के मिशन की अनोखी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी के साथ उनके समस्त मंत्रिमंडल ने गांधी जयंती के मौके पर झाड़ू लगाकर मिशन को आगे बढ़ाया। देखिए रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के मिशन की अनोखी शुरुआत करते हुए दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाई। वहीं पीएम मोदी के इस अद्भुत मिशन में 35 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ मोदी के समस्त मंत्रिमंडल ने झाड़ू लगाई। लखनऊ में राजनाथ सिंह अपनी पत्नी के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने भी गांधी प्रतिमा के पास झाड़ू लगाई। साथ ही इस अद्भुत मिशन में सब लोगों ने शपथ ली कि न ही गंदगी फैलाएंगे, न ही गंदगी फैलाने देंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि ना गंदगी करूँगा, ना गंदगी करने दूंगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के चिड़ियाघर में हुए खौफनाक हादसे को अभी कुछ दिन हुए नहीं कि लोग उस हादसे को भुलाकर वही हरकतें करते दिखे। लखनऊ के चिड़ियाघर में चाहे बच्चे हो या बड़े, लेकिन बाड़े को नजदीक से झांकने से नहीं चुक रहे। देखिए दिल्ली के चिड़ियाघर में दिल दहला देने वाली घटना की तस्वीर से तो आप सभी रूबरू होंगे कि किस तरह बाघ के बाड़े में नजदीक से झांकना 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन घटना से सबक लेने के बजाय लोग अभी भी जानवरों के बाड़े में ताका झाकी करने से बाज नहीं आ रहे। ये मामला लखनऊ के चिड़ियाघर का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़े से लेकर बच्चे भी डेंजर जोन को पार करने की कोशिश में लगे हैं। ये लापरवाही एक बार फिर किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकती है। ऐसे में प्रशासन पर दोष देने के बजाय लोगों को खुद ही सतर्क रहना होगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज में सामने आया पुलिस के साथ खेला गया ऐसा खेल जिसको देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, 4 महीने पहले पुलिस रिकॉर्ड में मरा युवक जिंदा निकला। पुलिस ने मृत युवक को जिंदा बरामद तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये है जो शव मिला वो आखिर किसका था? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कन्नौज के गुरसरायगंज कोतवाली के रौतामई गांव में बीती 8 जून खेत में विक्षिप्त अवस्था में एक युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त पुलिस ने रौतामऊ निवासी राहुल के रूप में की थी। राहुल के परिजनों ने भी कपड़े और बेल्ट के आधार पर राहुल के शव की शिनाख्त की और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव को परिजनों को सौंप दिया और राहुल के परिजनों की तहरीर के आधार पर गाँव के ही एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में जेल भी भेज दिया और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मगर आज वही मृत युवक राहुल जिंदा निकला। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा है। इस कहानी में असली खेल प्रेमी जोड़े ने खेला। आपको बता दें कि बीती 27 मई को इसी गांव से रूपवाला नाम की लड़की, जिसका प्रेम संबंध राहुल से चल रहा था, गायब हो गई थी, जिसका मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत हुआ और वहीं राहुल भी अगले दिन गायब हो गया, जिसका शव पुलिस 8 जून को बरामद दिखा रही थी। असली कहानी ये थी कि राहुल मरा ही नहीं था। उसने रूपवाला को घर से भगाया और करीब 36 घंटे तक लड़की गांव के ही मक्के के खेत में रही और मौका पाकर दोनों भाग निकले। इधर शव को राहुल बताकर पुलिस ने उसकी तलाश बंद कर दी, मगर लड़की अब तक गायब थी। कोतवाली के नए इंस्पेक्टर ने लड़की की तलाश में तेजी लाई और सुराग लगाने शुरू किए, तो पुलिस को लड़की के राहुल के साथ प्रेम संबंधों का पता चला, तो नए विवेचक ने इस पर खोजबीन शुरू की, जबकि पुलिस इसी राहुल की हत्या के आरोप में भागी लड़की रूपवाला के पिता को ही जेल में भेज चुकी थी। मगर कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। कुछ ऐसा ही राहुल के भी साथ हुआ। उसने पूरी योजना के तहत लड़की को भगाया, मगर उसने दिल्ली पहुंचकर अगले ही दिन अपना ATM कार्ड यूज कर लिया, जो पुलिस की नजर में आ गया कि जब राहुल मर गया तो कार्ड कैसे इस्तेमाल हुआ। आखिर में ATM से फुटेज निकाले गए तो उसमें राहुल और उसकी प्रेमिका दोनों की तस्वीर
सामने आई और पुलिस ने एक बार फिर गहनता से जांच शुरू की और प्रेमी जोड़े को धर दबोचा। आरोपी राहुल अपने भागने की कहानी तो बता रहा है, मगर शव के रूप में मिले युवक की बात से अनजान होने की बात कह रहा है। घटना क्या सर, वो 27 तारीख को हम लोग ये रूपा निकली थी, 27 तारीख को शाम को, और 28 तारीख को हमको ये निकाला ही, इसने बुलाया था हमको। 28 तारीख को हम गए थे इसको लेके, 28 तारीख को गए थे। उसके बाद एक दिन 27 तारीख को दिन में रात में ये मक्के खेत में बनी रही। उसके बाद दूसरे दिन हम लेके गए उसको। जब इसने कहा था हम मर जाएंगे, ये है वो है, कि हमको लिए चलो यहाँ से, तो हम लेके गए थे। खेल क्या रचा तुमने? कैसे मौत का खेल हमसे ही रचा है। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। नॉलेज होता तो अब तक ये ड्रामा नहीं होता। कन्नौज से आशीष कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है जो इस ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर। आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। दुर्गा पूजा, गांधी जयंती एवं विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को पुष्पा शुक्ला ग्राम व पोस्ट बरमौरा जिला सीतापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश वर्मा प्रधान मोहद्दीनपुर जिला सीतापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। रितेश कुमार तिवारी श्री बालाजी फिजियो एंड डेंटल क्लिनिक कानपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिया समुदाय के मौलवी कलवे जवाद द्वारा सिकंदराबाद इमामबाड़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना कलवे जवाद ने अपने समुदाय के लोगों पर अत्याचार होने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित हजरतगंज के सिकंदराबाद इमामबाड़ा में कलवे जवाद नकवी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमसे बात करने पर कलवे जवाद नकवी ने हमें बताया, हमारी कौम पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। जुम्मतुल विदा में रमजान मुबारक के मौके पर एक बहुत ही पुरअमन पीसफुल जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक रोजेदार को कत्ल कर दिया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से। बहुत से उलमा को पर लाठियां बरसाई गई, उससे जख्मी हुए, बहुत से हमारे रोजेदार जख्मी हुए। और लेकिन एक इसी पर उन्होंने इक्तफा नहीं की, बल्कि अब झूठे मुकदमों में फांसा जा रहा है। झूठा केस बनाया गया था, रिवाल्वर छीन लिया गया था, जबकि रिवाल्वर छीनना हम समझे पॉसिबल नहीं है। इस तरह से वो बना होता है उनकी कमर में, जिसको मेरे ख्याल में डाकू आगू बनी छीन पर, तो एक पब्लिक का छोटा था एक लड़का कैसे छीन लेगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने एशियाई खेलों के फ्लाईवेट मुकाबले में कजाकिस्तान मुक्केबाज हाइना शेकेरबेकोवा को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बच्चों की मां, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन 31 वर्षीय भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने एशियाई खेलों के फ्लाईवेट मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनकी इस जीत के साथ इंचियोंग में चल रहे 17वें एशियाई खेलों में भारत के सुनहरे तमगों की संख्या 7 हो गई है। फाइनल में मैरी कॉम ने कजाकिस्तान की मुक्केबाज हाइना शेकेरबेकोवा को मात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ से बरौनी जा रही बरौनी एक्सप्रेस की गोरखपुर के निकट नंदानगर क्रॉसिंग के पास कृषक एक्सप्रेस से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और वाराणसी से लखनऊ आ रही कृषक एक्सप्रेस में नंदानगर क्रॉसिंग पर आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 डिब्बे पलट गए। 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दर्जन से अधिक यात्री के घायल होने की सूचना है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गोरखपुर।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।